डॉक्टर अहमद नसीर डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री का आज ऐसा प्रोग्राम पेश करने जा रहा है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह की कब्र की ज़ियारत आज आपको कराएंगे और ना सिर्फ कब्र की ज़ियारत कराएंगे बल्कि हम डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में पहली बार मौलाना इसहाक के बेटों से मुलाकात भी आपकी कराएंगे और मौलाना इसहाक की जो खिदमात हैं अहले इलाका उन खिदमात को कहाँ तक सराहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल इस जानिब अगर कैमरामैन आपको दिखाए, इनकी कब्र है, इनकी लहद है। 15 मई 1935 को पैदा होने वाला बच्चा ये ना जानता था कि बादस बुलूगत या दौरान बुलूगत वो इल्म की दुनिया में कदम रखकर अपना ऐसा लोहा मनवाएगा कि लोग उसको मौलाना इसहाक मदनी के नाम से जानेंगे। जी हाँ, आज मैं मौलाना इसहाक मदनी रहमतुल्लाह की लहजे मुबारक पर मौजूद हूँ। मुसलमान की तलवार मजलूमां की हिमायत नहीं, भावें ईसाई से जुल्म होवे हिंदू से, असी जुल्म रोकना। कलमा नहीं पढ़ाना, कलमा अगले की मर्जी, पढ़ना चाहता जन्नत जाना जावे, नहीं जाना चाहता ना जाए। शहर फैसलाबाद में सफ़े मातम बिछ जाता है क्योंकि शहर फैसलाबाद एक इल्मी शख्सियत को खो देता है। यह है 2013 28 अगस्त बरोज बुध। जॉन ने कहा था कि हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी बिलाखिर मर जाएंगे। हमको मरना ही है। वाइफ कहती है जी कि वो लाइट बंद की है, बस चंद सेकंड्स ही गुजरे हैं। मैंने उनसे कहा कि खैर तो है ना, तो रूह प्रवास कर चुकी। क्योंकि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स अगर मुझको सुन रहे हैं तो वो इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि आज से पहले ऐसा प्रोग्राम कोई अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं कर पाया। और फिर इसके बाद हम मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब के घर वालों के पास भी जाएंगे रहमतुल्लाह, और उनके घर वालों से भी जानेंगे कि भाई आपने उनके नाम पे कितनी जायदादें बना ली, आपने कितना उनके नाम से कमाया और कितना अवाम को खाया। ये चौथा उस्ताद मेरी जिंदगी में आया। यानी बात डॉक्टर इसरार से शुरू हुई, फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर, फिर शेख जुबैर ज़ई और फिर मौलाना इसहाक साहब। मुझे जो भी बंदा मिले ना, मुझे कहे कि वो उस बाबे से बचना है आपने, फैसलाबाद वाला एक, वो है अहले हदीस है लेकिन गुमराह है। मौलाना मोहम्मद इसहाक मदनी रहमतुल्लाह के साहिबजादे मोहम्मद कासिम हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बा जी की ज़िंदगी में वो खुद इतने मशहूर नहीं थे क्योंकि ज़ाती तौर पर ना तो कोई फ़िरका उन्हें ओन करने के लिए तैयार था। जरिया मुआश क्या रहा मौलाना इसहाक साहब? मौलाना इसहाक ज़्यादा शोहर अच्छे साबित हुए, ज़्यादा बाप अच्छे साबित हुए या ज़्यादा मौलाना अच्छे साबित हुए? एक सियासी किरदार भी था अब्बा जी का, वो इलेक्शन भी लड़ते रहे। मौलाना इसहाक और बशमूल उनकी औलाद यानी आप शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं या देवबंदी हैं? मौलवी हजरात जो टिपिकली होते हैं, तो उन्होंने ये फैसला किया था कि अब्बा जी के जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे। महलनुमा घर में रिहाइश पजीर हैं। अब्बा जी का भी कोई मिजाज बनाते थे भाई, अब्बा जी की कब्र पक्की करा के कोई मुजाविर बिठाते, वहां पे लोगों को पता चलता मौलाना इसहाक की कब्र है। तो अब्बा जी तहज्जुद के लिए उठे थे और उस वक्त बावजूद थे और नमाज के लिए वो खड़े हुए, लेकिन उन्होंने नीयत नहीं बांधी और बाद में दोबारा अपने बिस्तर पे वो बिल्कुल सीधे लेट गए। अम्मी कमरे में मौजूद थी और उन्होंने अपना जो बेड स्विच था वहाँ से लाइट ऑफ कर दी। आपको डर नहीं लगता कि भाई जब आप मर जाएंगे तो आपके जनाजे में भी कुछ शामिल ना होगा? मौलाना इसहाक मदनी रहमतुल्लाह जिस तरह से सहाबा की गलतियों को ज़ाहिर की हाईलाइट भी किया, उस दौरान आपको डर नहीं लगता था कि भाई मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें कहीं इनको कत्ल ना कर दें? हमारी आर्मर्ड कार जो बख्तरबंद गाड़ी है उसको मिसाइल मारा और वो ज़मीन से उड़कर जो 11 kV की हाई पावर टेंशन लाइन गुजर रही थी उनको जाकर टकराई। वो अब एक दो दफ़ा जब किसी ने बराह रास्त धमकी भेजी ना, तो वो उसी शाम या अगले दिन खुद अकेले चलकर वहाँ चले जाते थे। आप चार भाई, चारों में से कोई एक भी मौलाना इसहाक ना बना? इंजीनियर साहब को कैसा आलिम दीन समझते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे उनकी तारीफ करता हूँ, लेकिन अब्बा जी ने अपनी जिंदगी में कभी ये नाम लिया हो ये मुझे मालूम नहीं है। एक कैमरा चल रहा है इसलिए बोल रहे हैं, मौलाना इसहाक साहब मुझे कहते थे कि मेरे बाद अगर कोई बंदा है ना जो ये अहले बैत का दिफा करेगा वो मुझे अली नजर आता है, ये इस मसले को आगे लेके चलेगा। लेकिन ये बात उन्होंने अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैक ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। दुनिया भर के तमाम ममालिक, शहर व देहात, गलियाँ बाजार, कूचा मीनार, अलगर्ज, कोने कोने और चप्पे चप्पे में जहाँ जहाँ भी इस वक्त हमको सुना और देखा जा रहा है, उन तमाम ही नाज़रीन को डॉक्टर अहमद नसीर की जानिब से इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, इज्जुन किसार के साथ अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज हम शहर फैसलाबाद के एक इलाके चक झुमरा के एक गांव रडा टाली यानी 116 जेबी में मौजूद हैं और रडा टाली के मरकजी कब्रिस्तान के बाहर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। नाज़रीन कराम, डॉक्टर अहमद नसीर डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री का आज ऐसा प्रोग्राम पेश करने जा रहा है जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। जी हाँ नाज़रीन कराम, इस वक्त हम मौलाना मोहम्मद इसहाक, जिन्होंने इल्मी दुनिया में अपना कदम रखते ही तहलका मचा दिया और तमाम ही लोगों को इकट्ठा करने की बात की, तमाम ही मसालिक को एक करने की बात की और ये बतलाया कि कुछ भी करो, जैसे भी रहो, मगर सुन्नी मत बनो, शिया मत बनो, वहाबी मत बनो, देवबंदी मत बनो, मुसलमान बनो और सबके पीछे नमाजें पढ़ो। शिया सुन्नी के पीछे नमाजें पढ़े, सुन्नी शिया के पीछे नमाजें पढ़े, देवबंद अहले हदीस के पीछे नमाजें पढ़े। यानी ये तकसीम खत्म करने की अगर बात की तो मौलाना मोहम्मद इसहाक ने की। उनकी कब्र पर आपको लेकर चलते हैं और बतलाएंगे कि इस वक्त उनकी कब्र का क्या हाल है और फिर कब्र की ज़ियारत कराकर आज हम तारीख में पहली मर्तबा मौलाना मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह के बेटों के पास जाएंगे, उनकी फैमिली के पास जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरज़लुल उम्र से पनाह मांगी, यानी बहुत ज्यादा उम्र से भी अल्लाह की पनाह चाहिए। तो अक्सर लोग ये कहा करते हैं कि भाई ए अल्लाह हमको किसी का मोहताज ना कीजिए, हम बस चलते फिरते इस दुनिया से चले जाएं। जरा इंजीनियर साहब का क्लिप देख लीजिए। 78 इयर्स एज थी मौलाना इसहाक साहब की रहीमहुल्लाह ताला, फैसलाबाद वाले। 28 अगस्त 2013 को डेथ हुई है। उसी साल हज पे गए हुए थे वो। हज पे एक ही दुआ करते रहे कि या अल्लाह मुझे इज्जत के साथ चलते फिरते उठा लेना। कोई बीमारी नहीं थी इस उम्र में भी, जवान बंदों से ज्यादा एक्टिव थे। ठीक है जी। और डेथ कैसे हुई है जनाब? सुबह ऑलमोस्ट 3 बजे उठ जाते थे, उनकी वाइफ ने बताया। वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनकी हयात है। तो वो कहती हैं कि वो सुबह उठे हैं, वुजू किया है ताजुद के लिए, मुसल्ला बिछाया है, किबला रुख खड़े हुए हैं, नमाज नियत करने लगे हैं तो आके बिस्तरे पे लेट गए और मुझे कहा कि लाइट बंद कर दो। अच्छा, तो वाइफ ने कहा क्या उनका थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूं तो फिर मैं उठ के नफिल पढ़ता हूं, भी तो बड़ा टाइम है। वाइफ कहती है जी कि वो लाइट बंद की है तो बस चंद सेकंड्स ही गुजरे हैं, मैंने उनसे कहा कि खैर तो है ना, तो रूह परवास कर चुकी है। ठीक है, चलते फिरते भी अल्लाह ताला उठा लेता है लोग। ठीक है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको नेक कामों का अजर अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नबी इस्लाम ने तो रजील उम्र तक लौटाए जाने से भी अल्लाह की पनाह मांगी। ये नाज़रीन कराम, अभी आपको उनकी कब्र की ज़ियारत कराएंगे और वो 78 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए, बेपनाह खिदमात हैं। और ये हमारे साथ मेरी रूह च वड़िया, अगर कुरान की हुकूमत कायम नहीं होती तो मेरी नमाज रोज़ा तुहाडे हज करना सब बेकार है। असीं एक दुनियावी धंधा कर रहे हैं कि खुदा की किताब जी अलमारियां बंद है और बंदियां दे बनाए हुक्म जो दुनिया चल रहे। हम डिजिटल मीडिया की हिस्ट्री में पहली बार मौलाना इसहाक के बेटों से मुलाकात भी आपकी कराएंगे और मौलाना इसहाक की जो खिदमात हैं और अहले इलाका उन खिदमात को कहाँ तक सराहते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। और बिल्कुल इस जानिब अगर कैमरामैन आपको दिखाए, इनकी कब्र है, इनकी लहद है, इनकी गौर है और इनकी आखिरी आरामगाह है। नाज़रीन कराम, बस बतलाना ये चाहता हूँ इंसान की क्या प्लानिंग्स होती हैं, इंसान क्या कुछ सोचता है, क्या कुछ करने की गर्ज से अपनी जिंदगी में मेहनत करता रहता है, लेकिन बिल आखिर उसको इसी मकाम पर आना है। और सबसे बड़ी बात ये, आप जितने भी बड़े मुअल्लिम हैं, जितने भी बड़े मुदब्बिर हैं और जितने भी बड़े मुहक्किक हैं, आपको
मिट्टी तले दफन होना है, मगर आपकी खिदमत जो हैं वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती अगर आपका कंट्रीब्यूशन इल्म की सूरत में है। नाज़रीन किराम, 78 बरस की उम्र मौलाना इसहाक मदनी रहमतुल्लाह ने पाई और इस 78 बरस में उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन अयाम गुजारे। वो इसलिए गुजारे कि जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तौहीद का प्रचार करता रहे वो अपनी उम्र के 78 बरस बेहतरीन क्यों ना गुजारेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा सच बोला, सच का साथ दिया, हक का साथ दिया और हमेशा हक का परचम थामे रखा, क्योंकि हक का अलम ही हमेशा बुलंद हुआ करता है। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर। आप देख सकते हैं नाज़रीन कराम, मौलाना मोहम्मद इसहाक रहमतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद इसहाक वल्द मुंशी। अब सबसे मुतासिर कुन बात यह है, कोई चौधरी, कोई जट, कोई ईराई, कोई शेख, कोई बल्लोच, कोई पख्तून, यानी किसी कौम की भी दुम इनके नाम के साथ नहीं लगी हुई। 28 अगस्त 2013 बुध के दिन इनका इंतकाल होता है और शहर फैसलाबाद में सफ़े मातम बिछ जाता है, क्योंकि शहर फैसलाबाद एक इल्मी शख्सियत को खो देता है। यह है 2013 28 अगस्त बरोज बुध। 78 ईयर्स एज थी मौलाना इसहाक साहब की रहिमहुल्लाह ताला, फैसलाबाद वाले। 28 अगस्त 2013 को डेथ हुई है। उसी साल हज पे गए हुए थे वो। 15 मई 1935 को पैदा होने वाला बच्चा यह ना जानता था कि बादस बुलूगत या दौरान बुलूगत वो इल्म की दुनिया में कदम रखकर अपना ऐसा लोहा मनवाएगा कि लोग उसको मौलाना इसहाक मदनी के नाम से जानेंगे। जी हाँ, आज मैं मौलाना इसहाक मदनी रहमतुल्लाह की लहजे मुबारक, कब्र अत्थर और गौर पर मौजूद हूँ। यही आखिरी आरामगाह है। और जॉन ने कहा था कि हम हसीन तरीन, अमीर तरीन, ज़हीन तरीन और जिंदगी में हर हवाले से बेहतरीन होकर भी बिलाखिर मर जाएंगे। हमको मरना ही है, आना हमको कब्र में ही है, हमारा आखिरी ठिकाना यही है। और जब जनाजा बिल्कुल तैयार हुआ करता है तो मैयत को चारपाई पे लिटा दिया जाता है। उस चारपाई का झूला तमाम ही अशखास लेंगे, क्योंकि उस चारपाई का सफर सबने करना है, अपने घर से लेके कब्रिस्तान तक। नाज़रीन किराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जिंदगी में 5 उस्ताद आए, उनमें से चौथे उस्ताद ये हैं। इंजीनियर साहब का भी क्लिप भी चलवाऊंगा, चूंकि इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स अगर मुझको सुन रहे हैं तो वो इस बात की तस्दीक भी करेंगे कि आज से पहले ऐसा प्रोग्राम कोई अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं कर पाया, जो अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नसीर ऑफिशियल पर इस वक्त आप तमाम ही लोग डॉक्यूमेंट्री की सूरत में देख रहे हैं। इसके बाद हम मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब के घर वालों के पास भी जाएंगे रहमतुल्लाह, और उनके घर वालों से भी जानेंगे कि भाई आपके बाबा जान की खिदमत जो रही सो तो रही, मगर अब आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं, आपने उनके नाम पे कितनी जायदादें बना ली, आपने कितना उनके नाम से कमाया और कितना अवाम को खाया। ये तमाम चुभते हुए सवालात उनसे पूछेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, इंजीनियर साहब का वो क्लिप आपकी स्क्रीन पर अभी दिखाने वाला हूं कि जब वो अपने उस्ताद किराम के हवाले से तमाम ही स्टूडेंट्स को और तमाम ही कौम को बता रहे हैं। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये चौथा उस्ताद मेरी जिंदगी में आया, यानी बात डॉक्टर इसरार से शुरू हुई, फिर पीर नसीरुद्दीन नसीर, फिर शेख जुबैर ज़ई और फिर मौलाना इसहाक साहब। मौलाना इसहाक साहब रहिमहुल्लाह ताला, मैं जब अहले हदीस की तरफ आया ना तो मुझे जो भी बंदा मिले ना मुझे कहे कि वो उस बाबे से बचना है आपने, फैसलाबाद वाला एक, वो है अहले हदीस है लेकिन गुमराह है। अच्छा, और मुझे कुछ नहीं पता कि बाबा क्या कहता है, लेकिन मुझे यह पता चल गया कि इस तरह का वो बाबा है फैसलाबाद में और वो है वाबी और गुमराह है। अच्छा, वो जो बंदे भी चेंज होते थे ना, जिस तरह अहले हदीस में आप कोई तहकीक करता है ना तो उसको कहते हैं इंजीनियर से बचना है, तो उस जमाने में वो कहते थे मौलाना इसहाक से बचना है। अच्छा, फिर शेख जुबैर साहब ने भी मौलाना इसहाक साहब के खिलाफ एक मजमून लिखा हुआ था अहले हदीसों के कहने के ऊपर ना, वो मजमून भी मैंने पढ़ा हुआ था। वो मजमून भी ये था कि वो जिस तरह कोई ज़ईफ वाक़या बयान करते, इस तरह इस किस्म के मज़ामीन थे। मैंने शेख जुबैर साहब से पूछा कि मैंने कहा
मुझे जो भी अहले हदीस मिलता है ना, उसे पता चलता है ये बंदा अहले हदीस की तरफ आया, तो मुझे एक ही मशवरा देता है कि मौलवी इसहाक को नहीं सुनना। तो मैंने कहा ये मौलाना इसहाक के बारे में आपका मौकिफ क्या है? तो शेख जुबैर साहब ने पहला जुमला बोला, मुझे कहता बाबा बड़ी चीज है अली भाई, बड़ी चीज है वो बाबा, कोई स्पीकिंग पावर तो बुला की है मौलाना इसहाक की, बाकी तो शाही कोई नहीं उनके मुकाबले में, और जितना उनका वर्सटाइल नॉलेज था। जी हाँ नाज़रीन इकराम, उनका यही कहना है कि भाई मेरी जिंदगी में 4 उस्ताद आए। पहले तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर इसरार साहब, दूसरे पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब, तीसरे शेख जुबैर अली जई साहब, चौथे मौलाना इसहाक मदनी साहब। नाज़रीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने जैसे ही अपना उस्ताद मौलाना मोहम्मद इसहाक को समझा और माना, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जिंदगी में बेहद तब्दीलियां आई। अभी मैं आपको इंजीनियर साहब का एक ऐसा क्लिप दिखाने वाला हूं कि वो रो रहे हैं, उनकी आंखें इश्कबार हैं। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मौलाना इसहाक का एक जुमला सोने के कलम से और सोने के पानी से लिखने के यानी काबिल है। उन्होंने कहा था, बताओ खुलफाए राशिदीन ने कौन सी अपनी जिदादें बनाई हैं, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के वो मरे हैं कि तुम कहोगे कि उन्हें लालच थी। पूरी जिंदगी चटाई पे हज़रत उमर सोते रहे मस्जिद के अंदर, अपने बच्चे को खलीफा नहीं नामजद किया, लोगों ने हालांकि मशवरे दिए हैं, हज़रत अबू बकर ने अपने बच्चों को खलीफा नामजद नहीं किया। पूरी जिंदगी कसबुरसी में एक इस्लाम के गालिब होने तक सारी तकलीफें लादा से उठाई। जब उसका फ्रूट खाने का वक्त आया है, उस वक्त भी जंगों की मुसीबत काट रहे हैं। बूढ़े वक्त में तो इंसान आराम करता है। 2.25 साल हजरत अबू बकर की एक रात भी सुकून से गुजरी है। कितने माजों में जंग खोली है, मुनकरीन ज़कात, मुसलमा कज़ाब, पर्शियन अंपायर और इवन रोमन अंपायर के लिए भी आपने अपने, वो जब हजरत बिलाल नहीं उनको रोक रहे थे, हजरत बिलाल को भी भेजना पड़ा। हजरत उमर की पूरी जिंदगी जंगों से भारत है। फिर अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के मरे हैं? ज्यादा खलीफा बना जाते हैं ना। जिन्होंने खलीफा बनाया बनु उमैया ने, वो नजर आ रहा है दुनिया के लिए सब कुछ किया। जिन्होंने अल्लाह के लिए किया, उन्होंने तो अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। मौलाना मोहम्मद इसहाक ने फरमाया, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कोट कर रहे हैं, आंखों में आंसू लेकर, आंखें अश्कबार लेकर, कि भाई मुझे ये तो बताइए कि खुलफाए राशिदीन ने अपनी जायदादें कब बनाई हैं? उनसे ज्यादा इल्म किसके पास था? क्या वो कुछ नहीं कर सकते थे? सब कुछ कर सकते थे, मगर उन्होंने जायदादें नहीं बनाई। उन्होंने इमाम को माज़ल्ला लूटा नहीं है, उन्होंने चंदे नहीं बटोरे, वो आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजार कर चले गए। उन्होंने अपने बेटों को खलीफा नामजद नहीं किया, उन्होंने अपने बेटों को अपनी जगह पर नहीं बिठाया, और उनके बेटों ने उनके नाम पर चंदे नहीं खाए। ये बातें तमाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कर चुके, जो कि ज़ाहिर है के कोट कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब को रहमहुल्लाह। और नाज़रीन किराम, चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से हदीस भी फरमाई कि कब्रों को पक्का मत करो, कब्रों पर मुजाविर बनकर मत बैठो। आप इस वक्त देख सकते हैं कि क्या मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब के चाहने वाले कम है? क्या इनका मिजाज नहीं बन सकता था? क्या इनकी कब्र को एक महल का रंग या रूप नहीं दिया जा सकता था? सब कुछ हो सकता था, मगर मौलाना मोहम्मद इसहाक इल्मी शख्सियत थे और वो जानते थे कि अगर मेरी कब्र पर महल बन गया, मेरी कब्र को मिजार बना लिया गया, तो मुजाविर बनकर लोग जब बैठेंगे तो अल्टीमेटली उसका फायदा तो बज़ाहिर अवाम को होता हुआ नजर आएगा कि मेरी कब्र का दरबार बन गया, मगर मुझको नुकसान होगा। चूंकि कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं होती, बिलखुसूस इल्मी शख्सियात की कब्रें तो मिट्टी का ढेर नहीं होती। मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि वो खबरों में जिंदा हैं, मगर यहां ये जरूर कहूंगा कि इल्मी शख्सियात की कबूर जो होती हैं, वो इल्मी शख्सियात के लिए निशानी हुआ करती हैं। इल्म वालों के लिए इल्मी शख्सियात की कब्रें निशानी हुआ करती हैं, और ये हमारे लिए निशानी है कि इनके पास बेतहाशा इल्म नॉलेज बांटते रहे, मगर कब्र देख लीजिए, कोई मिजार नहीं। यहां आने का मकसद क्या है? मैं इतनी दूर से सफर करके आया, मैं सिर्फ कराची से आ रहा हूं, और इस वक्त मैं शहर फैसलाबाद का एक इलाका है जिसको चकझुमरा बोला जाता है, और वहां भी एक गांव है जिसको रड़ा टाली बोला जाता है। 116 जेबी वहां पर मैं मौजूद हूं, और मैं कराची से
पंजाब, पंजाब से फैसलाबाद, फैसलाबाद से चकझुमरा, चकझुमरा से रड़ाटाली, रड़ाटाली से 116 जेबी, 116 जेबी से कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान से मौलाना मोहम्मद इसहाक रहमाउल्लाह की कब्र अत्थर पर इस वक्त मौजूद हूं। सफर क्यों किया? सिर्फ आपको बतलाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को हम लोग जिंदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमको इल्म दिया और इन शख्सियात के थ्रू हम तक इल्म आया। और जाहिर है कि मौलाना मोहम्मद इसहाक उस्ताद हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आई सैल्यूट यू कि जिस तरीके से आप नौजवानों में इल्म फैला रहे हैं, अपना नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता करता, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस है वो आप अवाम उन्नास तक पहुंचा रहे हैं, और अवाम उनसे मुस्तफीज हो रहे हैं, इस्तिफादा ले रहे हैं। यही सब तो हो रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के 40 क्वेश्चंस इनके साथ रिकॉर्ड भी हैं, और इन 40 क्वेश्चंस में शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट पर बात हुई। अच्छा, अगर दूसरे उलमा किराम मुझे ये कहें कि भैया आप इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो मैं इंजीनियर की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंजीनियर साहब की उस्ताद की खबरें अत्थर पर मौजूद हूं, और इंजीनियर साहब ने जो जो हवाला जात अपने उस्ताद मोहतरम के लिए कहे हैं वो मैं ज़ाहिर के अपने नाज़िम को बताऊंगा। अगर आप में से किसी ने मौलाना इसहाक साहब के हवाले से लबकुशाही की है और आसान अंदाज से की है तो मैं आपका जिक्र भी करूं। पूरा यूट्यूब खंगाल लिया, आपको कोई क्लिप मौलाना इसहाक साहब के हवाले से मिला नहीं, इसलिए इंजीनियर साहब के मिले हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूं। इंजीनियर साहब खुद फरमाते हैं कि जब मुझको मौलाना मोहम्मद इसहाक का तारुफ हुआ, इन बाबा जी का तारुफ हुआ, तो मुझे तमाम लोग यही बताते थे और यही तंबी करते थे कि वो बाबा गुमराह हो चुका है, उस बाबे के पास हरगिज मत जाइयो और ना ही उस बाबे को कभी सुनियो। इंजीनियर साहब जाहिर है कि क्यूरियोसिटी, तजस्सुस के कुछ ऐसा हासिल करूं जो हक है, जो सच है। फिर इंजीनियर साहब ने अपने किसी दोस्त से इनकी एक सीडी मंगवाई। जैसे ही इंजीनियर साहब ने उस सीडी को सुना, इंजीनियर साहब हिल कर रह गए, उनकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली रूनुमा हुई। सही बुखारी 4108, तुम में से जो खिलाफत चाहने वाला है वो अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से भी ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। ये जुमले थे हजरत मुआविया बिन अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये किनाया किया था जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर की जानिब। फिर इंजीनियर साहब के अपने अल्फाज हैं कि भाई समझ तो मुझको वहां से आई कि सिस्टम तो सारा यहां से खराब हुआ भाई। तो कहने लगा ठीक है मैं आपके लिए सीडीज ले आऊंगा। वो आया तो फिर कुछ ऐसे बाद उसने मुझे सीडी ला के दी। ऑफिस में ना मेरे वो सीडी रोम भी था। मैंने जब पहली सीडी मौलाना इसहाक की डाली ना, आप यकीन करें मैंने जब वो वीडियो खोली ना, तो वो बंदे को आदत होती है ना जल्दी जल्दी पता लगे क्या कहना है। मैंने जनाब वो क्लिक करके ना, वो जो पहली वो वीडियो खोली थी ना, मैंने क्लिक करके आगे की ना, तो जो पहला जुमला मेरे कानों में पड़ा ना वो सही बुखारी की 4108 थी। हाँ, कि तुम में जो खिलाफत चाहने वाला है अपना सींग उठाए, मैं उसके बाप से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं। ये जो हज़रत मुआविया ने खुतबा दिया था मदीना शरीफ में अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ कनाया करके, लो जी मनु ते थल्लू लगी आग ते उतू निकली। अच्छा, और वो अरबी बातें पढ़ के फिल बदी इस तरह तर्जुमा करते थे जैसे हम उतनी फिल बदी पंजाबी भी नहीं बोल सकते जितनी वो पंजाबी वो बोलते थे, और अप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करते थे। मैं जनाब उतनी सीडी रोक ली। मैं जनाब बुखारी शरीफ खोल के ना, मैंने मकबत शामला खोला तो 4108 डाली मैंने, और वो हदीस मेरे सामने आई। मैं क्या आगे के जाना है। मैं सीधा ठग फोन मिलाया शेख जुबैर साहब को। मैंने कहा मुझे बताएं अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं हजरत उमर से ज्यादा खिलाफत का हकदार हूं, ठीक है, तो मुझे कहने लगे कौन गुस्ताख है जिसने बात की है। मैंने कहा मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और नहीं अली भाई हो ही नहीं सकता। मैंने कहा बुखारी में लिखा है। कहते मैं इतने साल से बुखारी पढ़ा रहा हूं। वो बुखारी तो पढ़ा रहे थे ना। अच्छा, उन शेख जुबैर साहब की बुखारी मेरे से खुल गई, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा लिखा हुआ बुखारी में, आप चेक करें। अच्छा खैर, मैं ऑफिस की गाड़ी में वापस जा रहा तो मुझे शेख जुबैर साहब की कॉल आई। मुझे कहता अली भाई वाकई लिखा हुआ यार, कितना गुस्ताख था यार, ये इसने हज़रत उमर की गुस्ताखी की है। टोन ही बदल गई शेख जुबैर साहब की, इस लैंग्वेज में ना वो बात करना शुरू हो गए। तो मैंने कहा शेख साहब ये सारा मसला मुझे तो लगता है इधर से ही सारा खराब हुआ है। तो मुझे कहते हैं अली भाई आपको पता है हज़रत मुआविया दौर में तो मिंबरों पे हज़रत अली पे सबो शतम भी होता था। अब ये दूसरी बात थी जो शेख जुबैर साहब मुझे खुद बता रहे। मैंने कहा अच्छा, तो वो कहते देखे ना, इसलिए तो सुन्नी उलमा कहते हैं बस साबित होने के जैसे एहतराम करना है, बाकी तो। और मुझे कहते हैं यार वो तो हदीस बहुत खतरनाक है अली भाई। मैंने कहा कौन सी? और तख्तुल फियतुल बागिया यदऊहु इलल्लाह व यदऊनहु इलन नार। अच्छा,
میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا شیخ صاحب سے میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے, مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جو اگلے الفاظ ہیں. اچھا وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے. مجھے اتنا پتا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, کیونکہ مسلم میں اتنی حدیث ہے, بخاری میں نا. مجھے کہتے ہیں جو اگلے الفاظ ہے وہ بہت خطرناک ہے کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. خلا پر ہو سکے گا یا نہیں, مگر مولانا محمد اسحاق نے کسی شخص سے یہ کہا کہ میرے بعد اگر کوئی لڑکا میری جگہ سنبھالے گا وہ علی ہے, یعنی انجینئر علی مرزا. تو مولانا اسحاق کی وفات کے بعد مجھے علی الحسن نقوی نے یہ بات بتائی کہ مولانا اسحاق صاحب مجھے یہ کہتے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی بندہ ہے نا جو یہ اہل بیت کا دفاع کرے گا وہ مجھے علی نظر آتا ہے, یہ اس مسئلے کو آگے لے کے چلے گا. لیکن یہ بات انہوں نے مجھے نہیں کبھی کی, میں کیوں جھوٹ بولوں, لیکن یہ بات انہوں نے بارہا ان سے کی تھی, اور یہ تو ان کی بات تھی, وہ کرامت ظاہر ہوئی. مولانا اسحاق نے کیا کرنا تھا یا مودودی نے کیا کرنا تھا جو میں نے کر دیا, اور میں نے بھی کیا کرنا تھا اللہ نے کروا لیا. ہاں ذاتی طور پہ سب کچھ ہوا. یہ انجینئر محمد علی مرزا کو بذات خود کہا نہیں گیا, بلکہ کسی تھرڈ پرسن نے انجینئر محمد علی مرزا تک یہ خبر پہنچائی اور بات پہنچائی. اب ہم مولانا محمد اسحاق کی فیملی کے پاس جائیں گے, یعنی مولانا محمد اسحاق کے حقیقی گھر کا وزٹ کرائیں گے اور بتائیں گے کہ مولانا محمد اسحاق نے کتنی جائیدادیں بنائی, کتنے محلات بنائے, کتنی جاگیریں سمیٹی, سب کچھ بتائیں گے. آج تمام حقائق سے پردہ اٹھائیں گے, میں نہیں مولانا محمد اسحاق کے بیٹے. یعنی اب پروگرام کا جو اگلا حصہ ہے مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ کے بیٹے یعنی ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی آپ سے مولانا محمد اسحاق کے گھر پہ ملاقات ہوگی. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی, لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے, انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. خوش آمدید. مولانا محمد اسحاق مدنی رحمہ اللہ کے صاحبزادے, ان کے لخت جگر محمد قاسم ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم مولانا محمد اسحاق کے بیٹے جناب محمد قاسم کے گھر پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور کیسے مزاج ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ طبیعت ٹھیک ہے. آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے حیات میں سے قیمتی وقت عطا فرمایا, کیونکہ میرے خیال سے ڈیجیٹل میڈیا کی ہسٹری میں یہ پہلا پروگرام ہے جو ناظرین اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں, اور ایسا پروگرام ناظرین کرام میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی ہسٹری میں پہلے نہ دیکھا ہوگا. میں ایک مرتبہ سے پھر قدردان ہوں, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا. مجھے یہ بتائیے قاسم صاحب کہ مولانا محمد اسحاق ایک بڑا نام, اور ظاہر ہے کہ دینی خدمات کی بات کی جائے تو ہم اس پہ بات کر ہی نہیں سکتے. ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایسے جملے ہیں نہیں کہ ہم تعریفی کلمات ان کے لیے کہہ سکیں. اللہ بس ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے, ان کو غریق رحمت کرے. آمین. آپ کے نام کے ساتھ اسحاق کیوں نہیں؟ آپ کی پہچان اسحاق ہے, تو آپ کے نام کے ساتھ صرف محمد قاسم کیوں, اسحاق کیوں نہیں, ذرا بتائیے. ظاہر ہے ہمارے پیدائش پہ ابا جی نے ہمارے نام رکھے, اور ان کی وہ ڈائری ہم نے دیکھی جس میں ہمارے نام سب بھائیوں کے اور ان کی پیدائش کا وقت بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا. تو سب 4 بھائی ہیں, تو چاروں بھائیوں کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور آگے ایک نسبت جو ہے بڑے بھائی محمد عاصم ہیں, مجھ سے چھوٹے محمد عباس اور محمد جعفر, تو کہیں پہ بھی اسحاق نہیں لکھا ہوا. اور غالباً اس وقت ایسی روایات بھی نہیں تھی اتنی زیادہ گاؤں میں کہ والد صاحب کا نام ساتھ ضرور آئے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایک ہوتی ہے نا کہ پہچان, والد صاحب کا نام بڑا ہو گیا اور بڑے مولانا شہرت پالی انہوں نے, تو بچے تو فخر سے نام لگاتے ہیں کہ بھئی میں تو فلاں کا بیٹا ہوں, لیکن پھر بھی لوگ آپ کو جانتے تھے کہ آپ اسحاق صاحب کے بیٹے, یا بتانا پڑتا تھا؟ ابا جی کی زندگی میں وہ خود اتنے مشہور نہیں تھے, کیونکہ ذاتی طور پر نہ تو کوئی فرقہ انہیں اون کرنے کے لیے تیار تھا, نہ انہیں ذاتی کبھی یہ خواہش تھی کہ ان کا نام لیا جائے اور بڑے مشہور ہوں. تو اور سوشل میڈیا اس طرح سے بوم بھی نہیں کر چکا تھا. سوشل میڈیا بھی نہیں تھا. یہ بعد میں عام جو بچے تھے دین کی طرف راغب تھے جنہوں نے پھر ان کے کلپس چلائے اور وہ ہوا, ورنہ جب تک یا تو کوئی بھی, میں نے آپ کو بتایا کہ فرقہ جو تھا یا مکتبہ فکر
وہ تو ان کے پیچھے نہیں کھڑا تھا، کیونکہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ سب ٹھیک ہے ہاں 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 تو وہ سب کے ہو گئے، بالکل صحیح. لیکن سب ان کے ساتھ نہیں تھے. ہائے ہائے سے تم ظریفی ہے. مجھے قاسم صاحب یہ بتلائیے کہ دین کی خدمت کرنے میں تو صرف مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، مگر آپ کی زندگی تو ماشاءاللہ خوشحال ہے. یعنی دین کی خدمت کرنے کا الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے اور ثمر یہ ملتا ہے کہ انسان محل نما گھر بنا لیتا ہے، چونکہ آپ تو محل نما گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اب کسی کو محل نما گھر میں رہنا ہے یا محل جیسا گھر بنانا ہے تو وہ دین کی خدمت کرنا شروع کر دے. کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں یہ بات درست ہے کہ جو اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے اور اس کا ہو کر بیٹھتا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں ان کو عطا کرتا ہے. لیکن ابا جی کی زندگی میں تو کبھی یہ پرائرٹی نہیں رہی تھی، اور انہوں نے اپنی جوانی جو ہے وہ بہت زیادہ یہ دنیاوی آسائشات کے ساتھ نہیں گزاری. ٹھیک ہے. تو دادا جی کی جو زمین تھی اسی پہ گزارا تھا، اس میں ابا جی نے کوئی اضافہ نہیں کیا اور کوئی کمی نہیں کی. وہ جتنی تھی اتنی ہی رہی، اتنی ہی آگے ہمارے پاس وہ امانت کے طور پر پہنچ گئی. تو نہ ہی انہوں نے کوئی ذریعہ معاش اور اختیار کیا، نہ کبھی اس کی طرف وہ فکر مند ہوئے. لیکن کبھی تنگ دستی نہیں تھی. ہماری زمین سے الحمدللہ اتنا اناج اگتا ہے اس میں اب بھی اور اس وقت بھی کہ وہ پیٹ پالنے کے لیے کافی تھا، اور اخراجات بھی بہت زیادہ نہیں ہوتے تھے. ہم سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہیں تو، لیکن ان کے زندگی کے آخر میں جب ہم بھائی سارے پڑھ کے فیلڈ میں آئے تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان راستے ہمارے لیے رکھے. اور ذریعہ معاش کیا رہا مولانا اسحاق صاحب کا؟ ابا جی کا ذریعہ معاش سوائے اس کے جو زرعی زمین تھی ہماری، میں نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں تھا. لیکن 1983 کے بعد جب وہ شہر آئے تو وہاں مسجد سے ایک وظیفہ ملتا رہا ان کو. یعنی مسجد سے بس یہی ذریعہ معاش تھا، باقی جو زمین سے رقم موصول ہوتی تھی. مجھے یہ بتائیے مولانا اسحاق آپ کے والد صاحب وہ زیادہ شوہر اچھے ثابت ہوئے، زیادہ باپ اچھے ثابت ہوئے، یا زیادہ مولانا اچھے ثابت ہوئے؟ فرینکلی میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ مولانا اچھے ثابت ہوئے، کیونکہ جب لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے اور مجلس ہوتی تھی تو بہت دیر تک چلتی تھی. ایک سیاسی کردار بھی تھا ابا جی کا، وہ الیکشن بھی لڑتے رہے. ہمارے خاندان کی ایک اپنی تاریخ ہے وہاں گاؤں میں، تو لوگ آتے تھے بیٹھتے تھے. تو امی کو بہت زیادہ وقت کھانا پکانے میں اور مہمان نوازی میں گزرتا تھا. سبحان اللہ. تو پھر مسجد میں اگر بیٹھ گئے تو 10 20 50 لوگ وہاں بھی ساتھ بیٹھے رہتے تھے، گپ شپ ہوتی رہتی تھی. تو جہاں تک اولاد کے معاملے میں ہے تو وہ بھی امی کے ہی ساتھ شامل ہو جائے گی، اسی کیٹیگری میں آتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن غافل نہیں تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا بالکل کہ کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. لیکن آزادی دی انہوں نے اپنے آگے پڑھنے میں، سبجیکٹس کے چوائس میں، کام کرنے میں، کبھی انٹرفیئر نہیں. اچھا قاسم صاحب، بطور اولاد آپ کا رجحان امی جان کی جانب زیادہ تھا یا ابا جان کی جانب؟ ابا جان کی طرف سے سب کا. اچھا. ایک بھی نہیں. جبکہ ان کا وقت تدریس میں گزرتا تھا اور واز کرنے میں گزرتا تھا، اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ وہ آپ کو وقت بھی کم دیتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ کا رجحان ابا جان کی جانب تھا. ایک کیمرہ چل رہا ہے اس لیے آپ بول رہے ہیں؟ نہیں، ایسا ہی تھا. 7 اولادیں، یعنی میری 3 بہنیں اور ہم 4 بھائی جو تھے، ماشاءاللہ سارے کے سارے ابا جی کی طرف. اچھا، یعنی ابا جی سے زیادہ محبت تھی اما جان کی نسبت سے؟ اب محبت تو میرا خیال ہے کہ ماں کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، جو چوائس تھی یا جو انداز تھا یا جس کو بندہ آئیڈیلائز کرتا تو بچپن سے ابا جی. اور ابا جان کو ان 7 میں سے کس سے زیادہ محبت تھی؟ ایک ہوتا ہے نا ذرا بچہ. ایسا بہت کم احساس ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر بڑی بہن کی بات ہو تو مجھے لگتا تھا ابا جی کو میرے ساتھ بہت ہے، لیکن میرے سارے بھائیوں کو یہی لگتا ہے. سبحان اللہ. لیکن مجھے لگتا ہے، مجھے ذاتی طور پر یہی محسوس ہوتا ہے، اور میرا خیال ایسا ہی سب کو محسوس ہوتا ہوگا. قاسم صاحب، انتہائی تلخ سوال آپ سے کرنے والا ہوں. مولانا اسحاق اور ان کے ساتھ اولادیں، یعنی آپ مولانا اسحاق صاحب کے بیٹے ہیں. مولانا اسحاق اور بشمول ان کی اولاد یعنی آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں یا دیوبندی ہیں؟ اپنا مسلک بتا دیجیے ذرا، لوگ جاننا چاہتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ یہ سوال اس وقت بھی ہوتا رہا کہ، لیکن ایسا کچھ تھا ہی نہیں کہ لیبل کرتے کہ وہ فلاں ہیں. یعنی ابا جی جو خطبہ دے رہے تھے اس کے مسجد اہل حدیث لکھا ہوا تھا، لیکن خود اس میں شیعہ بھی آ کر پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، دیوبندی بھی تھے، دوسرے بھی تھے تمام مسالک کے. اور اسی لیے غالباً جو اہل حدیث حضرات تھے، مولوی حضرات جو ٹپیکلی ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابا جی کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے. تو شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہ دینی تھی، تو اس لیے وہ نہیں آئے. باقی
हज़ारों लोगों ने शिरकत की और वो हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। तो अगर कोई मौलवी नहीं आया तो यकीनन जब अब्बा जी मौलवियों के साथ नहीं थे, मौलवी उनके साथ नहीं थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। महलनुमा घर में रिहाइश पजीर हैं, माशाल्लाह महल जैसा घर है। तो अब्बा जी इतने इल्मी शख्सियत है, अब्बा जी का भी कोई मिजाज बनाते थे भाई। अब्बा जी की कब्र पक्की करा के कोई मुजाविर बिठाते, वहां पे लोगों को पता चलता मौलाना इसहाक की कब्र है। ये तो ज्यादती की, मैं देख कर आया हूँ। और नाज़रीन ने इसी हिस्से में देखा प्रोग्राम के कि उनकी कब्र तपती धूप में है, ना कोई दरख्त का साया, ना कोई टीला मौजूद है। तो कोई दरबार तो बनाते, अब्बा जी का पता चलता मौलाना इसहाक की कब्र है भाई। ये तो आपने बहुत ज्यादती की उनकी शख्सियत के साथ। आपके 2 सवाल हो गए। एक, आपने दूसरी दफ़ा कहा कि महलनुमा घर, ये हमारे घर जो भाइयों के बने हुए हैं, ये मिल्लत टाउन में है और ये फैसलाबाद का सस्ता तरीन इलाका है, सब अर्बन एरिया है basically। अच्छा ठीक है, इस वक्त असल में लोग बातें करते हैं ना, मैं तो सवाल करूंगा तो आपसे। नहीं, कोई इतराज नहीं है। तो इन सब में अब्बा जी ने अपने हाथ से कोई पक्की ईंट नहीं लगाई, हाँ, ना ही इसमें कोई कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने जायदाद में वही छोड़ा ज़मीन जो दादाजी की थी, ठीक है। उसके अलावा ज़ाती तौर पर उसमें कोई इजाफा कमी नहीं की उन्होंने। वो कभी गए नहीं बाजार इन कामों के लिए। हाँ, तो ये उस कारोबार के साथ यानी सब, सादा लिबास पहनने वाली शख्सियत मौलाना इसहाक। हाँ जी, सब भाइयों ने अपना अपना घर खुद बनाया है अपनी हैसियत के मुताबिक जो ठीक भी है, और करीब करीब ही हैं सारे आपस में। यानी जो वालिद साहब की विरासत में हिस्सा उनको मिला, अपना घर बना लिया तमाम भाइयों ने। नहीं, अब्बा जी की विरासत में से जो जमीन आई वो तो इंटैक्ट है, वही आज भी उसी शक्ल में गांव में मौजूद है जहां से आप आए हैं ना। अच्छा, तो आपको कहाँ से मिल गया भाई? नहीं, हमने तो फिर जॉब शुरू की ना सबने। स्टार्ट जब लिया तो पढ़ने के बाद इन बड़े भाई ने इंजीनियरिंग की तो वो भी जॉब में चले गए, मैंने एमए इंग्लिश किया, मैं जॉब में चला गया, बाद में ठीक है, केमिस्ट्री में किया तो वो चले गए। सही है। और जॉब ही स्टार्ट वहां से किया था, लेकिन बहुत जल्द बड़े भाई के अलावा सब ने जॉब छोड़ी और बिजनेस में आ गए और अपना कारोबार जो है वो शुरू बिल्कुल किया। सही। मुझको क्यों महसूस हो रहा है कि आप मेरे एक सवाल को नजरअंदाज कर बैठे? जी जरूर पूछिए। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप बताइए कि माशाल्लाह इतने खूबसूरत घर में रह रहे हैं, आपका दिल नहीं चाहता कि मौलाना इसहाक का भी कोई दरबार हाँ, हो? दूसरा हिस्सा मैं उसको भूल गया, माजरत। हकीकत ये है कि जब अब्बा जी फौत हुए ना, तो मेरा जहन ये था कि उन्हें उस जगह पर दफन किया जाए जो मेरे दादाजी का डेरा था। आप कब्रिस्तान में गए और वहाँ हम इर्द गिर्द अब्बा जी की कब्र के साथ साथ जितनी कब्रें हैं वहाँ पर लिखा हुआ है जंगी वाले। जी, वो जंगी जो थी वो मेरे दादाजी के डेरे का नाम था असल में, अच्छा। तो इसलिए हम सब जंगी वाले हैं। और जब हमारे ख़ानदान का बुजुर्ग दुनिया से चला जाता है तो मस्जिद में यही ऐलान होता है कि फ़लाँ जंगी वाला फौत हो गया है। ठीक है, लेकिन ये इस ख्वाहिश को तकमील पे इसीलिए ना पहुँचने दिया गया कि वो सजदागाह ना बन जाए। हाँ, तो इसलिए अब्बा जी की कब्र वहाँ पे बनी। लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ, चूँकि बहुत अचानक हुआ, वो बिल्कुल ठीक थे, कोई मसला नहीं जी था। जी, 78 ईयर्स। हाँ जी। जा। तो मैंने ही अपने भाइयों को वहाँ जो गांव में हैं, चचाजाद तायाजाद, उनको बताया कि कब्र कहाँ बननी है। बवक्त वफात आप करीब थे उनके? मेरे नहीं, अब्बा जी तहज्जुद के लिए उठे थे जी, और उस वक्त बावजू थे और नमाज के लिए वो खड़े हुए, लेकिन उन्होंने नीयत नहीं बांधी और बाद में दोबारा अपने बिस्तर पे वो बिल्कुल सीधे लेट गए। अम्मी कमरे में मौजूद थी और उन्होंने अपना जो बेड स्विच था वहाँ से लाइट ऑफ कर दी। इस हरकत पे वालिदा को बड़ा ताज्जुब हुआ और उन्होंने थोड़ा सा हिलाया, बस इतने ही, ये गालबन 1-2-4 सेकंड आप समझ लें कि अम्मी को पता चल गया कि कुछ हुआ है और उन्होंने आवाज़ दी। तो अब्बास मेरे जो छोटे भाई थे वहाँ थे, उन्होंने आकर ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो 0 था। मुझे उन्होंने कॉल की, ये पीछे ही घर है, तो मैंने फ़ौरन कहा कि परेशान ना हो, आप गाड़ी में डालें तो हम निकलते हैं। तो बहुत जल्द हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और इत्तेफाक से बिल्कुल साथ वाला घर जो है वो हार्ट स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, वो ड्यूटी पे मौजूद थे उस वक्त। उनको कॉल किया तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं होगा, मैं खड़ा हूँ अभी, आप रिसेप्शन पे आएंगे तो मैं वहीं मौजूद हूँ। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बताया कि अब्बा जी फौत हो चुके, उसी वक्त ही फौत हो गए। तो वो उन्हें 1-2 सेकंड लगे, उसमें कोई लंबा सांस नहीं लिया, कोई ऐसी आवाज़ पैदा नहीं हुई, कोई जिस्म में अंगड़ाई नहीं ली, बिल्कुल सीधे लेट गए। काजी साहब, किस्मत वालों को मौत आती है ना ऐसे। बहुत पुरस्कून मौत थी, बस तहज्जुद के लिए उठे थे और फिर काजी साहब, यहाँ मैं एक नुक्ता समझाऊं और मैं आपसे भी शेयर करूंगा। मुझे नहीं मालूम इनका अकीदा क्या है, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगा। अब इन्होंने अपनी गुफ्तगू के रो में बयान करते हुए ये फरमाया कि जब मैंने इनसे पूछा कि आप करीब थे, उन्होंने कहा मैं करीब नहीं था। हाँ, मगर जब अम्मा को ताजुब हुआ कि भाई उन्होंने अपना बेड स्विच ऑफ कर दिया, तो उन्होंने पुकारा कि अब्बास, यानी मैं ये समझा कि मुसीबत में अब्बास को बुलाया जाता है और मुसीबत में अब्बास आते हैं।
जिस तरह से मैदान करबला में 61 हिजरी में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी वक्त में अब्बास को बुलाया और फिर अब्बास ने हुसैन को बुलाया कि आका हुसैन मेरी खबर दीजिए। मुझे बताइए कि आपने बता दिया कि आप सुन्नी हैं, शिया हैं, वहाबी हैं, देवबंदी, आपने बता दिया। आप अगर शिया के पीछे नमाज पढ़ें, यानी आप शिया के पीछे नमाज पढ़ने को किस एंगल से देखते हैं? मैंने खुद नमाज पढ़ी है, मैं उसे किसी एंगल से नहीं देखता। नमाज पढ़नी है, नमाज वहाँ एक दफ़ा बिल्कुल ऐसा था, आगे शिया इमाम खड़े थे, मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी, और वो इमाम नहीं, केमिस्ट्री के इमाम थे, बल्कि वो दाढ़ी उन्होंने रखी हुई थी, वो एमएससी केमिस्ट्री थे, और वो जमात का वक्त हुआ केमिस्ट्री के इमाम, तो हाँ वो केमिस्ट्री ही के इमाम थे, तो उसी में उनकी स्पेशलाइजेशन थी, वो नमाज के लिए आगे खड़े थे, तो उनके पीछे नमाज पढ़ी। वाह 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 वाह। यानी आप जाहिर है कि ये मसलक की जंगे और इन सोबतों से बाहर निकलकर आजाद हो चुके हैं, अगर ये काजू बिल्कुल दुरुस्त होगा। बिल्कुल ऐसा ही हो, जो वारिस साहब ने हमें ये बता दिया हुआ था कि अगर मैं आम तौर पर रुकू जाते और रुकू से उठते हुए रफल यदैन करता हूँ, तो शिया हजरात हर एक अल्लाह अकबर के साथ करते हैं। तो ये हमें बताया हुआ था पहले भी, ये भी उनमें से एक है जो सुन्नी किताबों में मौजूद है। कासिम साहब, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, जी, सब ने, हर नफ्स ने मौत का मजा बेशक। चखना है, जायका चखना है। आप खुद बता रहे हैं कि जिस तरह से वालिद साहब ने जिंदगी गुजारी, उनको कोई भी मसलक, कोई भी फिका और नहीं करता था, और यही वजह है कि बहुत सारे मुल्ला हजरात उनके जनाजे में शामिल नहीं हुए थे। दुरुस्त है ये बात। ऐसे ही है ना? आपको डर नहीं लगता कि भाई जब आप ना रहेंगे, आप मर जाएंगे, तो आपके जनाजे में भी कोई शामिल ना होगा? मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसे मौलवी नहीं आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको हयाती खिज़र जो- अता फरमाए। ये सवाल इसलिए किया, जाहिर लोग जानना चाहते हैं। ये दुरुस्त है कि हम उनसे एलान बरात करते हैं, जो लोग आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को टुकड़ों में तकसीम करते हैं, आए, और उन्हें इस बात पे कोई परेशानी भी नहीं होती कि वो, अब देखिए कितनी परेशानी की बात है कि बाज़ारों में किसी दुकान पे सुन्नी या शिया दुकान नहीं लिखा होता, ना किसी जनरल स्टोर पे लिखा होता है, हाँ, लेकिन जब मस्जिद की बारी आती है तो उसके ऊपर लेबल कर दिया जाता है कि इसको अंदर नहीं दाखिल होने देना, आए। वो दुकान पर इसलिए नहीं लिखा होता कि उनका सौदा बिकना बंद हो जाएगा ना। उनका सौदा। अगर वो कहें कि भाई सुन्नी किराना स्टोर, तो कोई शिया दाखिल नहीं ये होगा। बिल्कुल आपने ये दुरुस्त बात कही कि चूंकि किराना स्टोर ऐसा लिखने से डिस्टर्ब होता है, हाँ। लेकिन मस्जिद पे अपने फिरके का नाम लिखने से हाँ। ज्यादा काम चलता है, हाँ, हाँ, इसलिए उसे लिखा हुआ हो तो और आसानी पैदा हो जाती है। हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मुझे ये बताइए कि आपके बाबा जान, आपके वालिद साहब मौलाना इसहाक मदनी रहमहुल्लाह, अल्लाह उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, जिस तरह से सहाबा के बारे में वो बेबाकी से गुफ्तगू किया करते थे और सहाबा की गलतियों को जाहिर है कि हाईलाइट भी किया करते थे, एक तरीके से हमने बहुत सारे लेक्चर्स में सुना। तो जिस बेबाकी से वो किया करते थे, वो तो अपनी जिंदगी गुजार गए, उस दौरान आपको डर नहीं लगता था? आपको ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि भाई मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें कहीं इनको कत्ल ना कर दें? जाती तौर पर तो हम, ऐसा मौका सिर्फ एक दफा आया कि वो मस्जिद में थे, उस वक्त सिपाही सहाबा का जो इशू था झंग में बहुत ज्यादा जी था, हाँ, जी हाँ। और लश्कर झंगवी वाले गालिबन, उस वक्त लश्कर जंगवी बाद में शायद बनाए, सिपाही ठीक। साहबा के नाम से ये ठीक काम है, करते थे। ठीक ठीक। तो वहां पे सूरत हाल बड़ी गड़बड़ हो गई, और उन्होंने एक हमारी आर्मर्ड कार जो बख्तरबंद गाड़ी है उसको मिसाइल मारा, और वो जमीन से उड़कर जो 11 kV की हाई पावर टेंशन लाइन गुजर रही थी उनको जाकर टकराई वो। तो इस पर हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, और उन्होंने फैसला किया कि यहाँ एक रेंजर्स की बटालियन भेज दी जाए। अच्छा, तो हम इससे इसलिए बराह रास्त लिंक्ड थे कि मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड जो थे वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर्स थे। अच्छा 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 अच्छा। तो लेकिन उनका बाद में फिर ऐसा मसला ना हुआ, आना हुआ, लेकिन अगर वो आते तो उनकी ड्यूटी लगने वाली थी जंग में, अच्छा, अमनो अमान की सूरत हाल की वजह बिल्कुल से। सही। ये 90s की बात है। बिल्कुल सही है। तो उस वक्त ऐसे हालात ज़रूर हुए कि मस्जिद पे भी कुछ लोगों ने उनको उनके खिलाफ कुछ काम करने की कोशिश की, या इत्तलात बहुत आ गई। जी हाँ। तो अम्मी ने मुझे फ़ोन पे बताया कि ऐसा हो रहा है तो आप अब्बा जी को घर ले आएं। तो जब तक उनके जिस्म में ताकत थी तो वो सिर्फ एक आध दिन के लिए घर आया करते थे, बाकी मस्जिद में वक्त गुजारते थे। तो अपने हुजरे में वहाँ उनकी लाइब्रेरी थी, तो मैंने उनसे टेलीफोन किया कि मैं आपको लेने के लिए आ रहा हूँ, तो आप तैयार हो जाएं। तो मुझे कहने लगे कि ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, और पंजाबी की एक कहावत है कि जब उखड़ी सिर देना तो मोड़ियाँ तो की डरना। हाँ। वो एक बड़ा सा सुराख होता था जमीन में अनाज के लिए, ठीक है। गांव में होता था, और उसके ऊपर वो चलाते थे बड़ा सा
लकड़ी का ठीक है एक लॉग समझ लें, जैसे उसको कूटते थे। जी हाँ वो कहते जब इसके अंदर सर देना है तो फिर इससे क्या डरना, ये तो होना ही है, ये तो उसका नेचुरल आउटकम है। वो कभी खौफजदा नहीं हुए, बल्कि एक दो दफा जब किसी ने बराह रास्त धमकी भेजी ना, तो वो उसी शाम या अगले दिन खुद अकेले चलकर वहां चले जाते थे। किस मसलक ने भेजी थी वैसे ये बता दें आज। ये मुझे अंदाजा नहीं जाता तो ठीक उन है। लोगों का ताल्लुक किस मसलक से था। ठीक हाँ है। मुझे, लेकिन ऐसा हुआ था, जाहिर है होना था ऐसा हुआ था। होना था। और वो मस्जिद में भी उनके जो मोहब्बत करने वाले लोग थे वो हमेशा साथ रहते थे, वक्त जाहिर रहते है। थे। लेकिन अब्बा जी इसकी परवाह नहीं करते थे, जाहिर बताते नहीं थे, खुद ही चले जाते थे। उनके गुफ्तगू से, यानी मौलाना इसहाक साहब की गुफ्तगू से मुझको ऐसा मालूम क्यों होता है कि शिया उनसे मोहब्बत करते थे? ये वो वक्त था अनफॉर्चुनेटली अर्ली 90s में, यानी मैंने देखा कि ये बलूचिस्तान के साहिलों से लेकर बल्तिस्तान के पहाड़ों तक पे भी काफर काफर शिया काफर लिखना शुरू हो गया था। ये वो मौका था जब अब्बा जी ने वाहदत उम्मत लिखी, अपनी किताब जो लाखों की तादाद में छपी, चूंकि हमारे कॉपीराइट्स कोई नहीं थे अब्बा जी की जिंदगी में भी, बाद में भी, तो बहुत फिर वो आम पब्लिश हुई। और उन्होंने कहा कि उम्मत को मत तोड़ो, इख्तलाफ को बजा रखो। और फिर आपको पता ये वक्त के साथ साथ ये पहली आवाज थी जो उस वक्त उठी। और उनका कहना भी तो ये था, कदा करने की माजत, कि कुछ भी करो मगर एक रहो, नमाज एक दूसरे के पीछे पढ़ो, तकसीम मत हो, तकसीम दर तकसीम होते चले जाएंगे तो बिखर जाएंगे। तो अब वो जो ये नारा जिन्होंने इजाद किया या जिन्होंने इस तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाया, ये दोहरा नुकसान हुआ है। दीनी तौर पर भी नुकसान हुआ और पॉलिटिकली भी मुल्क का जो इमेज था वो टारनिश हुआ। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी हम जो थे आइसोलेट होते गए जब इस किस्म की चीजें आई। लेकिन अब वो नारा नहीं है बाजार के अंदर, कोई सुनने को तैयार नहीं है उसको, कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा। जाहिर है बुजुर्गों ने मेहनत की हुई है, आपके बाबा जान का कलीदी किरदार है, उनका भी किरदार है, बाकी लोगों ने भी किया। वाह 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 वाह, उनका भी सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ये बताइए, आप चार भाई कासिम, अब्बास, आसिम, जाफर, हाँ जी, तो अहले तशय्युअ नाम रखते हैं जी। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जब बड़ी बहन हमारी जो उसकी शादी का कार्ड पब्लिश हुआ, क्योंकि वो उस वक्त शहर आए थे, तो उसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, ये सारे लिखे थे, तो लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया कि ये तो शिया हजरात के नाम होते हैं। मेरी वारदा का नाम सुकैना है, सकीना जिसे बोलते हैं। हाय हाय, असल प्रोनाउंसिएशन सुकैना। हाँ, तो वो सुकैना, वो तो नाम मेरे दादाजी ने रखा था, ना अब्बा जी ने रखा था, वो तो नाना जी ने रखा था। नाना सुकैना रखते हैं। तो उन्होंने अब वो नाम जो थे, अब हमारे ये सारे नाम जो थे, हमारे साहब चूंकि दीन से शगफ रखते थे, तो उन्होंने हमारे लिए अपनी औलाद के लिए आला तरीन नाम ही लेने थे। सुभान अल्लाह। तो आला तरीन इनसे आला नाम कौन हो सकते हैं भाई? ये आले रसूल है, इनकी निस्बत है। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आला तरीन नाम तो आला तरीन घराने से मिलने थे। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। तो कहाँ जाते वो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे ये बताइए, मौलाना इसहाक साहब, बड़ा नाम, बहुत अहम किरदार उनका रहा। आप चार भाई, चारों में से कोई एक भी मौलाना इसहाक ना बना? बहुत मुश्किल होता है इस मामले में। ये पंजाबी में इसको औखी कार फकीरी वाली चार सूली दे बहना, ये बहुत मुश्किल काम है। अब्बा जी ने दुनिया में ना कभी खाने में, ना कभी पहनने में, ना कभी दुनियावी तरजीहात में, इन सबको एक तरफ रख दिया था। तब जाकर वो ये तहकीक करते रहे, किताबें पढ़ते रहे, सिर्फ अल्लाह के दीन की होकर बैठ गए। हमें जो मिला वो हमारी मेहनत से ज्यादा अल्लाह ताला का इनाम है कि उन्होंने उनकी दूसरी शक्ल में अता कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो ये बहुत मुश्किल है, उन्हें ये अंदाजा था कि ये एक आसान काम नहीं है। बिल्कुल लोग तो मजहब को भी बेचते हैं ना, अब्बा जी ने बेचा ना हमें बेचना सिखाया। सुभान तो अल्लाह। अब्बा जी की वफात के बाद भी पहला ही जो मस्जिद में जुमा आया उसमें हमने ऐलान बरात किया था कि भाई अब्बा जी आलिम दीन थे, उनका विरसा जो है वो जो किताबें हैं वो हमने मस्जिद को दे दी कि हम पढ़ नहीं सकते थे, या वो हम चाहते थे कि अब्बा जी जो मस्जिद से वजीफा लेते रहे वो एक सिला हो जाए कि मस्जिद को वापस हो गया। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने हमें ऑप्शन दिए पढ़ने के लिए कि आप देखें दीन की तरफ आएँ, दीन जो है उसके अलावा कोई गुजारा नहीं है। लेकिन आया उसके उस लेवल के मुबल्लिग बनने के लिए उतनी बड़ी सलाहियत, उसके लिए अल्लाह खास लोगों को चुनता है। बेशक बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं। मुझे बताइए बस आखिरी एक दो सवालात हैं कि आप मौजूदा दौर में तो खैर अभी हम बात करेंगे, बाबा जान के इंतकाल के वक्त या इंतकाल से चंद रोज कबल कुछ आखिरी वसीयतें जो उन्होंने अपनी औलाद को की हों, अगर आप नहीं भी थे करीब, किसी और भाई को की हो, बाद में उन्होंने शेयर किया हो सब घर वालों से या अम्मी जान से? ऐसी कोई खास बात उन दिनों में नजर नहीं आ रही थी कि वो मौत का जिक्र वो हमेशा करते रहते थे।
मेरी उनसे जो मुलाकात हुई, उनका इंतकाल बुध की सुबह हुआ है, फजर से पहले। तो मंगल नहीं, पीर के रोज मुलाकात हुई, क्योंकि पीर की शाम उन्होंने आखिरी रोजा जो था अपना, वो 6 रोजे जो शवाल के होते हैं उसका 6ठा रोजा अफ्तार किया, शवाल का, सुभान अल्लाह। की 6 तारीख थी, और आखिरी रोजा जो साबत मसर होते मसूर, वो बने हुए खा रहे थे, मुझे भी उन्होंने अपनी प्लेट में शामिल कर लिया, तो मगरिब वहाँ उनके साथ मैंने पढ़ी। तो अगली सुबह बिल्कुल रूटीन के मुताबिक हम अपने कामों पे चले गए, और उन्होंने मेरे बेटे को फ़ोन करके कहा कि कुछ लोग फौत हो गए हैं, मुझे चक्कर लगाना है, तो आप गाड़ी लेकर आ जाना मेरे पास। तो यही जो सिविक खड़ी है बाहर, इस पे अब्बा जी ने बैठकर वो अगली शाम जो थी, यानी मंगल की शाम, वो गांव में भी और यहाँ भी, गांव में भी एक जनाजा पड़ा, और यहाँ भी मुख्तलिफ जगह जो फौतगियाँ हुई थी वहाँ दुआएं की हैं। तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे, बस वो रात सोए तो बुध की सुबह। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह वालों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खबर तो हो जाती है कि बस मैं अब जाने वाला हूँ या मैं चला जाऊँ। अब्बा जी इसकी बहुत तैयारी कर रहे थे, यानी इसमें एक तो ये कि उन्होंने खाना बहुत कम कर दिया था, वो पहले भी बहुत कम खाते थे, लेकिन और बहुत कम कर दिया था, और वो कहा करते थे कि जाते हुए वजन कम लेके जाना चाहिए। तो दूसरा, वो बावजू सोया करते थे, वजू करके सोना शुरू हो गए थे, और वो मकामात जो सजदे में जाते हुए ज़मीन पर लगते हैं उन पे खुशबू भी लगाते थे। तो इख्तिमाम करना शुरू कर दिया था उन्होंने इस सिलसिले में, लेकिन हमें कोई एहसास नहीं ऐसा हुआ कुछ खास होने वाला है या ऐसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आखिरी सवाल आपकी खिदमत पे रख रहा हूँ। आपने आप जीता कर दिया, बड़े लोगों की बड़ी बात है, और माशाल्लाह आप उनके औलाद हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे, हयाती खिज़र अता फरमाए आप तमाम भाइयों को। आप मुझे ये बताइए, कासिम साहब, माशाल्लाह आपका नाम कासिम है, जो तकसीम नहीं करता, तकसीम नहीं करता, कासिम तकसीम नहीं करता, कासिम एक करता है, खुद तकसीम हो जाते हैं, वो खुद तकसीम हो जाता है। करबला ने यही बताया, कासिम खुद तकसीम होता है, कासिम तकसीम नहीं करता, कासिम यकजा करता है, एक करता है। मुझे बताइए, मौजूदा दौर का मौलाना इसहाक किसको देखती हैं? क्योंकि बहुत सारे उलमाए दीन बेहतरीन काम कर रहे हैं। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ, उनकी तारीफ़ भी करता हूँ, जिस हैसियत में भी काम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि मैं खुद आलम दीन नहीं हूँ, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि हम तो सारे भाई जो हैं वो उस हद तक ही दीन को जानते हैं जितना एक आम आदमी पढ़ता है। हम भी पढ़ते हैं, तफसीर भी पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन ना आलिम है ना मुफ्ती हैं, और इस सिलसिले में हम बिल्कुल कोई फतवा जारी नहीं करते बग़ैर किसी हिचकिचाहट के। जब किसी दोस्त का फ़ोन आता है तो उससे अर्ज़ यही करते हैं कि ये उलमा का काम है, क्योंकि हमारी उस पर कोई ऐसी डिग्री हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही। तो जो लोग भी काम कर रहे हैं हम सब उनकी तारीफ करेंगे, वो जहाँ भी जिस हैसियत से भी कर रहे हैं, जिस मकतबा फ़िक्र से भी कर रहे हैं, ठीक वो हम उनके लेकिन यहाँ जाहिर है कि अगर एक नाम लिया जाए जिसका कोई मकतबा फ़िक्र नहीं है, जिसका कोई मसलक ही नहीं है, जिस तरह से आपके बाबा जान थे, उनका भी कोई मसलक नहीं था, उनको भी कोई मकतबा फ़िक्र और नहीं करता था। एक ऐसी शख्सियत है आज पाकिस्तान में जो काम कर रही है, और आपके बाबा जान, चूंकि उनका क्लिप भी है, मैं क्लिप अभी चलवाऊंगा, आपके बाबा जान उनके लिए किसी थर्ड पर्सनैलिटी को ये कह चुके कि भाई मेरे बाद अगर कोई है तो ये लड़का है। उनका नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। जरा क्लिप नाज़रीन कराम मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, जरा क्लिप देखिए इंजीनियर साहब का कि वो इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं। तो मौलाना इसहाक की वफात के बाद मुझे अलीउल हसन नकवी ने ये बात बताई कि मौलाना इसहाक साहब मुझे कहते थे कि मेरे बाद अगर कोई बंदा है ना जो ये अहले बैत का दिफा करेगा, वो मुझे अली नजर आता है, ये इस मसले को आगे लेके चलेगा। लेकिन ये बात उन्होंने मुझे नहीं कभी की, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन ये बात उन्होंने बारहा उनसे की थी, और ये तो उनकी बात थी, वो करामत जाहिर हुई। मौलाना इसहाक ने क्या करना था या मदूदी ने क्या करना था जो मैंने कर दिया, और मैंने भी क्या करना था अल्लाह ने करवा लिया। हाँ, साथी तौर पर सब कुछ हुआ। जी हाँ, क्लिप आपने देखा। अच्छा, इंजीनियर साहब ये फरमा रहे हैं कि भाई कोई थर्ड पर्सन मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि भाई, चूंकि मौलाना इसहाक साहब ने उस शख्स को बताया, फिर उसने मुझको आकर बताया कि भाई आपके बारे में ये कहा गया है कि भाई मेरे बाद अगर कोई लड़का है तो ये करेगा काम, ये जोड़ने की बात कर रहे। यानी इंजीनियर साहब अपने लिए ये कह रहे हैं कि किसी शख्स ने मुझको बताया मौलाना इसहाक साहब के हवाले से। आप क्या कहेंगे, इंजीनियर साहब को कैसा आलिम दीन समझते हैं? यानी वो तो खुद को कभी आलिम उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये कि इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनसे उनकी तारीफ करता हूँ, अल्लाह ताला उनको और तौफीक दे। लेकिन अब्बा जी ने अपनी ज़िंदगी में कभी ये नाम लिया हो ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम था, सही, और मैंने उनकी ज़ुबान से ऐसा नहीं सुना। ठीक है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उन्होंने कहीं कहा हो या उनकी मुलाकात, लेकिन
میرے علم کی حد تک 40 क्वेश्चंस रिकॉर्ड भी हैं आपके बाबा जान के इंजीनियर साहब के साथ. جی وہ بھی ہم نے بعد میں میڈیا پہ سنے کہ وہ ان کی مسجد میں تشریف لائے, کسی وقت ان کی ملاقات ہوئی تو بہت سارے لوگ ملتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایسا ممکن ہے کہ انہوں نے کبھی کہا, لیکن میں تو گواہی تب دے سکتا, میں نے اپنی بالکل بہترین گھر بات, میں بھی آپ تو بہترین گھر میں بھی کبھی ایسا ذکر نہیں ہوا ہمارے سامنے, کیونکہ جب گفتگو ہوتی تھی تو گھنٹوں ہوتی تھی, ہاں اختلاف بھی ہوتا تھا, بات بھی کرتے تھے, پوچھتے بھی تھے. آپ کے بابا جان یعنی مولانا اسحاق صاحب کو کس صحابی رسول سے سب سے زیادہ اختلاف تھا؟ آپ نہیں بتائیں گے تو میں کلپ چلوا دوں گا. میں ایسے انکاری نہیں ہوں, بتانے میں انکار کیا. ابا جی کو صحابہ کرام کا بہت احترام تھا, لوگ اس کو مختلف رنگ دینا چاہیں ان کی اپنی مرضی, انہوں نے کبھی اصحاب رسول کی توہین نہیں کی, لیکن اختلاف کرنا توہین تو نہیں ہے. دنیا جو ہے, دنیاوی جو پہلو ہے کہ انسان جو کام کرتا ہے یہاں پہ کچھ چھپاتا ہے یا بناتا ہے, دنیا کے لیے کچھ کرے گا نا, تو وہ ان کا کوئی انٹرسٹ ان چیزوں کے ساتھ نہیں تھا کہ انہوں نے کسی فرقے کے ساتھ جانا ہے, اس سے کوئی مگر جناب حضرت معاویہ کے حوالے سے وہ ذرا اپنے تحفظات رکھتے تھے. اس میں تو تحفظات سے زیادہ بڑا لفظ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ جو ڈیویشن ہوئی خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد ایک نیا راستہ چنا گیا ہے. خلافت تو ختم ہو گئی اور ملوکیت شروع ہو گئی. اب یہ الفاظ جو بدلنا چاہتا ہے, جو کہے گا کہ 4 کے بعد 5ویں بھی ایک خلیفہ تھے, تو اللہ پاک کے آخری نبی کے الفاظ کو بدل دے گا. تو اتنی بڑی اتھارٹی کسی مسلمان کے پاس تو ہو ہی نہیں سکتی. اور کیسے وہ جسارت کر سکتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں ان کو نعوذ باللہ غلط کہہ دے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت ہے. پھر جو ہے وہ خلافت کا راستہ بدلا گیا. تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں انہیں کبھی ذاتی طور پر نہ دشمنی رہی, نہ ہی اس کے بارے میں انہوں نے بس جو حقائق تھے وہ بتاتے تھے, نہ ہی اس طرح کا اظہار جیسے لوگ ان کو گالی دی ہو, نعوذ باللہ, یا اس طرح کا لفظ کہا ہو, کبھی بھی نہیں کہا. لیکن ان کے سیاسی کردار پر آپ اگر نہیں بھی بحث کرتے تو آپ کا اگر ایک بچہ کل کو کسی دوسرے ملک کی غیر مسلم ملک میں پڑھنے کے لیے جائے گا اور وہاں یہ سوال ہو تو جواب تو آپ ہی کی کتابوں سے نکل آئے گا. تو اس میں انہوں نے پھر دوسری سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر تو ابا جی نے کوئی ایسی بات کہی جو نئی ہے, تو پھر ان پر جو کچھ آپ چاہیں کرتے رہے. یعنی جو کچھ بخاری مسلم میں ہے وہی کچھ اگر انہوں نے نیا کچھ نہیں کہا, وہ تو اس کے مخالف تھے. ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں اسلام کے بارے میں ایک نئی چیز بتا رہا ہوں تو فوراً کانشس ہو جاؤ کہ یہ کیا کہنے والا ہے, جو صحابہ رسول, تابعین, تبع تابعین اور امت کو سمجھ نہیں آئی کہ آج 1400-1500 سال بعد ایک شخص ایک نئی جو ہے ڈائریکشن دے رہا ہے. بہترین. یہ نیا پن جو ہے بظاہر رومانٹک تو لگتا ہے, لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. تو جو آپ فرما گئے وہ مٹ بھی نہیں گیا دنیا سے, وہ موجود ہے, اللہ نے اس کی حفاظت کری ہے, کبھی مٹ ہی نہیں سکتا. ہاں, اگر کسی صحابی سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو اگر اس طرح بتا دیں گے کہ وہ بھی ایک نیکی ہے, تو آپ تو دنیا کے لیے ایک ایسی سنت پیدا کر دیں گے, ایک ایسا راستہ آپ دینا چاہتے ہیں. ظاہر وہ بھی انسان تھے نا, انسان گو کہ ہم سے نہیں تھے مگر انسان تھے, دور رسالت پایا, انسان تھے نا. قرآن کریم کے اندر بھی تو صحابہ میں لکھا کہ تمہارے اندر منافق, سورہ منافقون اتری. اب ان کے نام تو نہیں لکھے ہوئے کہ کون کون تھے, لیکن تھے وہاں. جی ہاں قرآن میں ہے نا. تو ہم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تو ہمیں بھی نام نہیں لینا چاہیے. بالکل صحیح. لیکن اگر ایک ذاتی طور پر میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا کوئی کام کر رہا ہوں تو اس کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے. لیکن اگر ایک ہمارے ملک کا حکمران جو ہے یا چیف جسٹس جو ہے وہ قانون کو توڑ رہا ہے تو پھر اس پہ سوال اٹھتا ہے کیونکہ اس سے ہسٹری کا تعلق اس کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ قوم کی زندگی, آنے والی اقوام کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے. تو پھر خلافت راشدہ تو ایسی ختم ہوئی نا کہ وہ قائم نہ ہو سکی بات. اتنا بڑا جو ڈیریل ہوئی وہاں سے ہمارا جو سیاسی نظام تھا اس کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. بالکل صحیح بات, بالکل صحیح بات. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عطا فرمایا, آپ کی مہربانی, آپ کا قدردان ہوں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, حیات خضر عطا فرمائے, اور آپ اسی طرح مہکتے رہیں, چہکتے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, اسی کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر احمد نصیر کو اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز 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 نہ بھولے گا, تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں. دیجیے اجازت. اللہ حامی ناصر. حج پہ ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ مجھے عزت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھا لینا.
कोई बीमारी नहीं थी इस उम्र में भी, जवान बंदों से ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है जी। और डेथ कैसे हुई है जनाब, सुबह ऑलमोस्ट 3 बजे उठ जाते थे, उनकी वाइफ ने बताया। वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी उनकी हयात है। तो वो कहती हैं कि वो सुबह उठे हैं, वुजू किया तहज्जुद के लिए, मुसल्ला बिछाया है, किबला रुख खड़े हुए हैं, नमाज नियत करने लगे हैं तो आके बिस्तरे पे लेट गए और मुझे कहा कि लाइट बंद कर दो। अच्छा, तो वाइफ ने कहा क्या उनका थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, मैं थोड़ा आराम कर लूं तो फिर मैं उठ के नफिल पढ़ता हूं, भी तो बड़ा टाइम है। वाइफ कहती है जी कि वो लाइट बंद की है, तो बस चंद सेकंड्स ही गुजरे हैं, मैंने उनसे कहा कि खैर तो है ना, तो रूह परवास कर चुकी थी, ठीक है। चलते फिरते भी अल्लाह ताला उठा लेता है। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।